क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट मोशन। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर फर्स्ट मोशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़, फिर पढ़ेंगे हम डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की। ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज़ which are completely specified by their magnitude or size only are known as the scalar quantities। ऐसी क्वांटिटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड या साइज पर स्पेसिफाइड की जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी etc. Another quantity is vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन्हें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के द्वारा ही स्पेसिफाइड कर सकें। उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ which have both magnitude and directions। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही अवेलेबल होते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, velocity, displacement etc. वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आपको मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये दोनों ही आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। आफ्टर दैट, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि स्केलर क्वांटिटीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। या तो इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी या फिर ज़ीरो, या तो पॉजिटिव या फिर ज़ीरो। एंड जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, ये आपको तीनों तरह की क्वांटिटीज़ प्रोवाइड करती है: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। Vector quantities show positive value, negative value and as well as zero. Next, our next topic is distance। Distance क्या होता है? The length of the actual path between the initial and the final position of a moving object in the given time interval। ये एक टोटल लेंथ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक लेकर। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, इसने इस पोजीशन से चलना शुरू किया और ये पोजीशन बी पर जाकर रुक गया, तो इसका जो इनिशियल पोजीशन है वो होगा ये, एंड उसकी फाइनल पोजीशन होगी ये। तो मान लो ये चला आपका 5 सेकेंड्स में, तो ये जो टोटल पाथ है, इस टोटल पाथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस।
The total path between the initial and the final position in given time interval is known as the distance. For example, consider करो एक बस है. Let A be a bus starting from a point O. एक बस है A, ये अपने O पॉइंट से चलना शुरू करती है. मान लो ये 9 बजे निकली, ये एक B पॉइंट पे जाकर 9:30 तक ये B पॉइंट पर पहुंची. इसने इतना डिस्टेंस कवर किया. कंसीडर कर लो ये 20 किलोमीटर है. फिर ये B पॉइंट से चलना शुरू की और ये पहुंची C पॉइंट तक. ये 10 बजे तक C पॉइंट तक पहुंच चुकी थी. ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, ये भी इसने 20 किलोमीटर किया. तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? OB प्लस OC इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर. तो बस ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 40 किलोमीटर ट्रैवल किया. अगर बस C पॉइंट से वापस B पॉइंट तक रिटर्न आती तो अगेन ये 20 किलोमीटर कवर करती. तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना होता? 60 किलोमीटर. फिर आपकी बस कितना डिस्टेंस कवर करती? 60 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करती. तो आपके रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो O से B तक गई, B से C तक गई और वो C से वापस B तक आई. तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 20 प्लस 20 अगेन प्लस 20. तो इट मीन्स 60 किलोमीटर टोटल आपकी बस ने डिस्टेंस कवर किया है. तो क्या हुआ? द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इन गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज द डिस्टेंस. क्लियर है? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. हम बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट distance between the initial and final position of a moving object in given interval of time known as displacement. अभी हमने जो एग्जाम्पल डिस्टेंस के लिए लिया था वही हम एग्जाम्पल लेते हैं. अभी हमने कंसीडर किया था कि जो A बस थी वो O पॉइंट से B पॉइंट तक 20 किलोमीटर कवर करती है. फिर वो B पॉइंट से C पॉइंट तक अगेन 20 किलोमीटर कवर करती है. तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना था? 40 किलोमीटर. यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर. अब उसने आगे बोला था कि वो C पॉइंट से अगेन ट्रैवल करती है 20 किलोमीटर और B पॉइंट तक वापस आ जाती है. तो इस सिचुएशन में अब जो टोटल डिस्टेंस होगा, अगेन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर. पहले उसने यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर किया. 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 40. 40 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर. और हम यहाँ पर अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ओनली 20 किलोमीटर.
क्योंकि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये, क्योंकि सी से वो बी तक वापस आ चुका है, तो इतना डिस्टेंस इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल, तो सबसे छोटा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है 20 किलोमीटर। तो यही क्या होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर हम अनदर एग्जांपल लें, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से चलना शुरू किया और वो वापस इसी पॉइंट पे आकर अगर वो रुक जाता है, वो ए पॉइंट से चलना शुरू करे और ए पॉइंट पे ही आकर रुक जाए, तो मान लो ये वायर आपका 50 किलोमीटर का था। तो इनिशियल से वो फाइनल पोजीशन तक ट्रैवल किया, तो इसमें जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा आपका 50 किलोमीटर। लेकिन इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा आपका 0। क्यों? क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो उसके बीच में किसी भी तरह का डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका 0। एंड टोटल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, एंड इट इज़ नोन एज द 50 किलोमीटर। सो नाउ इट इज़ क्लियर कि आपका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है। आपका डिस्टेंस एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। Our next topic is uniform and non-uniform motion. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। मोशन तो सबको पता है कि ओरिजिन मतलब आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी जो फाइनल पोजीशन तक जो रास्ता आप ट्रैवल करते हो वो किसकी मदद से करते हो, एक फेनोमेना की मदद से करते हो। उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे आप क्या बोलते हो, या तो आप उसे रेफरेंस पॉइंट बोलते हो या फिर ऑरिजिन, सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, motion of an object is said to be uniform if it covers equal distance in equal interval of time। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 5 किलोमीटर कवर करता है 1 सेकेंड में। सिमिलरली वो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक 5 किलोमीटर कवर करेगा 2 सेकेंड्स में। तो 1 सेकेंड में उसने 5 किलोमीटर कवर किया, अनदर 1 सेकेंड में उसने 5 किलोमीटर कवर किया, तो यही कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। Another example of uniform motion is distance covered by a ball in straight line। एक स्ट्रेट लाइन में एक बॉल हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये भी आपका एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। इस 1 सेकंड में उसने 1 मीटर कवर किया, अनदर सेकंड में उसने अगेन 1 मीटर कवर किया,
अनदर सेकेंड में उसने अगेन 1 मीटर कवर किया, एंड द फाइनली लास्ट सेकेंड में उसने भी 1 मीटर कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 4 मीटर। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। उसने 4 सेकेंड में 4 मीटर कवर किया, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल था। और नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be non-uniform if it covers unequal distance in equal interval of time. For example, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉल इन स्ट्रेट लाइन। उसने पहले सेकेंड में 1 मीटर कवर किया। अनदर सेकेंड में उसने 2 मीटर कवर किया। अनदर सेकेंड में उसने 3 मीटर कवर किया। तो टाइम का इंटरवल तो सेम है 1 सेकेंड, लेकिन यहाँ पर उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ अलग अलग है। मतलब उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह का मोशन आपका कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ बस मूविंग ऑन अ क्राउडेड रोड, a bus approaching a bus stop or leaving the bus stop, a car moving in a hilly areas. तो पहला एग्जाम्पल है a bus moving in a crowded areas. जैसे जगह जगह पे ट्रैफिक जैम्स लग जाते हैं तो वहाँ पर बस कभी रुकती है कभी चलती है, तो इस टाइम पे वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। अनदर एग्जांपल, अ बस अप्रोचिंग अ बस स्टैंड एंड लीविंग द बस स्टैंड। क्लियर है सबको? एंड नॉर्मल एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम सुबह सुबह जॉगिंग करने जाते हैं, तो पर्सन जॉगिंग ऑन रोड। तो जब हम जॉगिंग करने जाते हैं तो अलग अलग टाइम इंटरवल में हम अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं, तो वो भी एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। आफ्टर दैट हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। आप इन्हें नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे कि पहला, आपके ऑटोमोबाइल जैसे कि कार हुई, बस हुई, उसके डैशबोर्ड में एक डिवाइस लगी हुई होती है। उस डिवाइस को हम कहते हैं ओडोमीटर। ये जो ओडोमीटर है ये व्हीकल्स में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेजर्स
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल्स। कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है ये आपको कैलकुलेट करके बताता है। नेक्स्ट नोट है आपका, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, सो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होती है, आपकी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही प्रोवाइड करती है, इसीलिए ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, distance traveled by a body is greater than the magnitude of the displacement of the body। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो आपका टोटल पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसीलिए जो आपका डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। क्लियर? डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर, एंड आपकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है आपकी सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये यूनिट के अलग अलग फॉर्म होते हैं। डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट सेम होती है। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक समझ आए होंगे। सो थैंक यू।